बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं हूं कैसर महमूद और 10th क्लास की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर हमारा ये 3 है, जिसमें आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सबसे पहला हम देखते हैं कि इसमें डाटा क्या दिया हुआ है। पहले न्यूमेरिकल में आप लोग देखें कि यहाँ पे उसने टाइम पीरियड दिया हुआ है, वो है 2 सेकेंड्स। इसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑन मून और लेंथ ऑन अर्थ, जबकि अर्थ के ऊपर आप लोग जानते हैं कि जी की वैल्यू जो होती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जी ऑन मून जो है वो इसी का 1/6 है। तो 10 डिवाइडेड बाय 6 अगर हम करेंगे तो ये 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून आ जाएगी। इसके ज़रिए हम लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ऑन मून एंड लेंथ ऑन अर्थ। इसका सबसे पहले टू फाइंड लेंथ ऑन अर्थ और लेंथ ऑन मून, फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। फार्मूला है 2 पाई रूट ऑफ लेंथ ओवर जी। यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। इसको अगर हम इसमें लेंथ की वैल्यू देखेंगे तो वो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले अर्थ के लिए लेंथ ऑन अर्थ इज इक्वल टू टी की वैल्यू हमारे पास है 2 स्क्वायर, जी की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 4 3.14 पाई की जो वैल्यू है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1.012 मीटर्स। अब हम लेंथ ऑन मून की बात करते हैं। लेंथ ऑन मून में भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1.67 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 0.169, और इसको हम राउंड ऑफ कर लें 0.17 मीटर्स, ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अब इसके साथ हम सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसको हम देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल्स में जो उसने डाटा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है वो है लेंथ जो उसने दी है वो है 0.99 मीटर्स। इसके साथ वो कह रहे हैं कि द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9, टाइम पीरियड उसने दे दिया 4.9 सेकेंड्स, और फाइंड हमने इसमें क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। फाइंड हमने करना है वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। जी ऑन मून हम इसमें फाइंड करेंगे, फार्मूला वही है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ लेंथ ओवर जी। यहाँ पे जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक मरतबा फिर इसको रीअरेंज करेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर लेंथ ओवर जी। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए जी को हम इधर पुट करेंगे और टी स्क्वायर इसकी जगह पे आ जाएगा, तो फार्मूला हमारे पास जो रीअरेंज हो जाएगा वो है G on moon is equal to 4 pi square लेंथ ओवर टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हमारे पास 4.9 है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर है, लेंथ यहाँ पे 0.99 दी हुई है, डिवाइडेड बाय 4.9 का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसमें जो डाटा गिवन है, यहाँ पे हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड ऑन अर्थ एंड मून, जबकि लेंथ दी हुई है 1 मीटर। जी की वैल्यू ऑन अर्थ जो होती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जी ऑन मून जो है वो 10
का 6 यानी कि 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में हम ये पुट करेंगे 2 पाई रूट ऑफ लेंथ ओवर जी, यहाँ पे 2 × 3.14 और लेंथ हमारे पास है 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे अभी हम अर्थ की फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 इसकी वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 2 × 3.14 और रूट ऑफ 0.1 इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। रूट ऑफ 0.1 की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो है जी वह 0.316, तो 2 × 3.14 × 0.316 इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.98 सेकेंड्स। इसके बाद हम टाइम पीरियड ऑन मून देखते हैं। T = 2 × 3.14 रूट ऑफ 1/1.67 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 3.14 रूट हम लेंगे 0.5988। इसका जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 0.5988 0.7738। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 0.7738 इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है (4.9 सेकेंड्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टाइम पीरियड ऑन मून और टाइम पीरियड ऑन अर्थ हमने फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 है, इस वजह से वैल्यूज़ वही हैं। उसका पहला पार्ट आप देख लें, सेम वही है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें जो गिवन डाटा है 100 वेव्स पास थ्रू द पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स। वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 20 सेकेंड्स, ये है 100। इसके अलावा जो डाटा दिया हुआ है इसके अंदर वो है वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं वो है 6 सेंटीमीटर, जिसको अगर हम मीटरों में कन्वर्ट करें 6/100 तो ये आ जाएगा 0.06। अब इसमें फाइंड हमने क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और कैलकुलेट दी वेव स्पीड। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। नंबर ए टाइम पीरियड, नंबर बी फ्रीक्वेंसी और नंबर सी हम इसमें फाइंड करेंगे वेव स्पीड। सबसे पहले तो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। एज पर डेफिनेशन वेव्स पास थ्रू इन अ सेकेंड आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में हम अगर वेव्स जितनी पास हो रही हैं अगर उसको हम देख लें तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी की, यानी कि 100 डिवाइड बाय 25 वेव्स। अब फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हार्ट्स होता है, तो 5 हार्ट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। टाइम पीरियड अगर हम देखें तो टाइम पीरियड इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/5 = 0.2
सेकेंड्स हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अब हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो है वेव स्पीड, जिसका फार्मूला वेव इक्वेशन के तहत v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमारे पास लैम्डा भी पहले से मौजूद है और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास हमें मालूम हो चुकी है। तो फ्रीक्वेंसी 5 है और लैम्डा की वैल्यू 0.06 सेंटीमीटर्स है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.30 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से तीनों की जो वैल्यूज़ हैं हमने इसके अंदर फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कहता है A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has frequency of 12 Hz। पहले नंबर पे गिवन में है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 12 Hz है। उसके बाद वो कह रहा है द रिजल्टिंग वेव हैज़ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ भी उसने दे दी जो कि है 3 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटरों में कन्वर्ट करें 3/100 या जगह 0.03 मीटर्स हमारे पास आ जाएगा। अब तीसरी चीज़ हमारे पास रह गई और वो है वेव की स्पीड जो हमने इसमें फाइंड करनी है। v हमने फाइंड करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f की वैल्यू हमारे पास है 12, लैम्डा की वैल्यू 0.03 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.36 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी स्पीड आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है A transverse waves produce a spring has frequency of 190 Hz। फ्रीक्वेंसी उसने दे दी है 190 Hz। इसके बाद वो कहता है and travel along the length of the spring of 90 meters in 0.5 seconds। अब यहाँ पे लेंथ उसने दी है, किसकी लेंथ दी है? स्प्रिंग की लेंथ दी है। ये वेव लेंथ नहीं है, ये है डिस्टेंस के इक्वल और वो उसने दे दिया 90 मीटर्स। इसके बाद उसने टाइम भी दे दिया है 0.5 सेकंड। ये उसको क्रॉस करने का टाइम है, ये टाइम पीरियड वेव का नहीं है। अब इसमें फाइंड 3 चीज़ें करनी है। पहली है टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, t हमने फाइंड करना है, इसके अलावा स्पीड हमने फाइंड करनी है और आखिर में हमने इसमें वेव लेंथ फाइंड करनी है। वेव लेंथ तभी फाइंड होगी जब हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी हमें पता हो, फ्रीक्वेंसी जो कि हमें मालूम है और हमारे पास यानी कि लैम्डा यानी कि इसके अलावा टाइम पीरियड भी हमें मालूम हो। तो अब यहाँ पे हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले नंबर पे टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि 1/190। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.005 सेकेंड्स हमारे पास टाइम आएगा। इसके बाद हम इसकी स्पीड फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू d/t, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास हमें मालूम है। अगर इनको हम देखें, इसमें वैल्यूज़ पुट करें, d की वैल्यू हमारे पास है 90 और टाइम जो 0.5 सेकेंड्स हमें दिया हुआ है उसने, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 180 मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड आ जाएगी। अब थर्ड चीज़ जो हम फाइंड करेंगे वो इसमें है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हम फाइंड करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के फार्मूले से। अब लैम्डा की वैल्यू v/f, स्पीड भी हमें फाइंड होगी जो कि है 180 मीटर और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 190 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 0.95 मीटर्स। चलें जी, 7 क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8th न्यूमेरिकल जो है, इसमें जो डाटा गिवन है कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि वेवलेंथ उसने दे दी है जो कि है 6 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटरों में कन्वर्ट करेंगे 6/100 और ये हमारे पास आ जाएगा 0.06। उसके बाद
जो गिवन डाटा में है ऑसिलेशन 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड, 4.8 ऑसिलेशन यानी ऑसिलेशन पर सेकंड हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे उसने दे दी है 4.8 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है इसमें, वो हैं व्हाट इज़ द पीरियड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स एंड व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स, यानी कि हमने जो फाइंड करना है वो स्पीड और टाइम पीरियड, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। स्पीड हमारे पास है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एफ भी है हमारे पास 4.8 और लैम्डा की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है जो कि 0.06, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकंड, 0.29 मीटर पर सेकंड, ये इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद हमने टाइम पीरियड जो फाइंड करना है, t की वैल्यू, ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का 1/f, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1/4.8, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 0.21 सेकेंड। इस तरीके से हमारे दोनों रिजल्ट इसमें मालूम हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन डाटा है उसको हम पहले, तो आप लोगों ने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कौन सी वैल्यू गिवन है और किस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 centimeter across, a 5 Hz vibrator produce wave whose wavelength is 40 millimeter. Find the time period, time the waves need to cross the tank. यहाँ पे रिपल टैंक की लेंथ उसने दी है जो कि d के इक्वल होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 80 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटरों में कन्वर्ट करेंगे 80 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 मीटर्स। ये हमारे पास डिस्टेंस आया है कि ये बेसिकली रिपल टैंक की टोटल लेंथ कितनी है, कितना डिस्टेंस उसने कवर करना है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसने दी है 5 हर्ट्ज, ये हमारे पास गिवन है, और वेवलेंथ उसने दी है 40 मिलीमीटर, ये सेंटीमीटरों में नहीं है, मिलीमीटरों में है। इसको हम मीटरों में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं जो कि 0.04 मीटर्स हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है इसका टाइम फाइंड करना है। टाइम कब फाइंड करेंगे, कब हमें मिलेगा, जब हम फार्मूला स्पीड का लगाएंगे डिस्टेंस ओवर टाइम, तो उसमें टाइम का जिक्र है। उससे पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे, स्पीड हमें मालूम होगी तो हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो v इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम हमने फाइंड करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये दोनों की वैल्यूज हमें मालूम है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 0.04, इनको कैलकुलेट करेंगे 0.2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास स्पीड आ जाएगी। अब हम स्पीड का वो फार्मूला जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो टाइम इधर आ जाएगा, d ओवर v आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है 0.8 और वेलोसिटी जो हमारे पास है, ये स्पीड जो है 0.2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 सेकेंड हमारे पास टाइम जितना वो लेगा उस रिपल टैंक को क्रॉस करने के लिए वो हमारे पास आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें जो गिवन है एक तो फ्रीक्वेंसी है, एक रेडियो स्टेशन एफएम रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है, f इज इक्वल टू 90 मेगाहर्ट्ज, और स्पीड यहाँ पे दी हुई है v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमने जो कैलकुलेट इसमें करना है वो है वेवलेंथ इसकी, कि कितनी वेवलेंथ की वो जो है इसमें वेव्स हैं। वेवलेंथ हमने फाइंड करना है। वेवलेंथ का फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अगर इसको हम रीअरेंज करें तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ, यानी कि 90 मेगाहर्ट्ज को इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ हार्ट्स, इसको हार्ट्स में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे पहले स्पीड आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁶।
अब अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 6 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 माइनस 6 नीचे आ जाएगा 90। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3.33 मीटर्स, इसकी हमारे पास वेव्स आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए चैप्टर नंबर 1 के। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।